बहुत से लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, समय देते हैं, सपने देखते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रहती है। न पैसा बढ़ता है, न आज़ादी मिलती है, न खुशी महसूस होती है। और कुछ लोग उतना ही समय रखते हुए, उतनी ही जिंदगी जीते हुए अपने फैसलों से, अपनी सोच से, अपने नजरिए से वो हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क आपकी कॉलेज डिग्री में नहीं, फर्क आपकी फैमिली बैकग्राउंड में नहीं, फर्क आपकी किस्मत में भी नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, माइंडसेट। किस तरह आप पैसे को देखते हैं, किस तरह आप अवसरों को पहचानते हैं और किस तरह आप अपने डर को हैंडल करते हैं। और यही माइंडसेट बदलने वाली कहानी है रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है एक बच्चे की जिसके पास दो बिल्कुल ऑपोजिट सोच वाले पिता थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। एक ऐसी जर्नी जहां एक बच्चा दो अलग सोच रखने वाले पिताओं से जिंदगी, पैसे और फैसलों के जरूरी सबक सीखता है। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक पिता, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब वाले, रूल फॉलोइंग, जो हर बात पर कहते थे, पैसा बचाओ, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लेना वरना गिर जाओगे। उनकी नजर में सैलरी ही सुरक्षा थी, जॉब ही जिंदगी थी और पैसा एक ऐसी चीज जिससे डर कर दूर रहना चाहिए। और दूसरा पिता, बिजनेस माइंडेड, स्ट्रीट स्मार्ट, जो कहते थे पैसा बुरा नहीं है, बुरा सिर्फ वो डर है जो हमें पैसा समझने नहीं देता। वो कहते थे पैसे पर कंट्रोल करना सीखो वरना वही पैसा आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। एक पिता ने उसे सैलरी, नौकरी और मंथली पेचेक की दुनिया समझाई जहां आदमी पैसे के पीछे भागता रहता है। दूसरे पिता ने उसे एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम की ताकत दिखाई जहां पैसा आपके पीछे भागना शुरू करता है। एक पिता ने कहा अमीर लोग लालची होते हैं, उनसे दूर रहो। दूसरे ने कहा अमीर लोग लालची नहीं होते, वे बस गेम को समझते हैं और गेम को जीतते हैं। एक पिता ने उसे सिखाया कि पैसे से सुरक्षा मिलती है, दूसरे ने सिखाया कि पैसे की समझ से आजादी मिलती है। और यही दो आवाजें यहां से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनी। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं, सोच होती है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ किताब नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण पैसा कम होना नहीं बल्कि पैसा समझना ना आना है। आज सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम करने वाला है? और जब ये सोच बदल जाती है तो आपकी जिंदगी का फ्यूचर भी बदल जाता है। रॉबर्ट ने बहुत छोटी उम्र में एक चीज गौर की। हर सुबह उसके आसपास के बड़े लोग जल्दी उठते, काम पर जाते, दिन भर मेहनत करते और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करते। लेकिन उसी शहर में ऐसे लोग भी थे जो उतने ही शांत थी, उतने ही नॉर्मल दिखते थे, पर उनकी जिंदगी अलग थी। वे उतना काम नहीं करते थे, फिर भी उनके पास समय भी था और पैसा भी। यही फर्क रॉबर्ट को समझाना चाहते थे रिच डैड। पुअर डैड ने रॉबर्ट को शुरू से यही सिखाया था, अच्छी नौकरी मिल गई तो जिंदगी सुरक्षित है, नियमित सैलरी ही सबसे बड़ी ताकत है, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। उनकी सोच में पैसा मेहनत का परिणाम था, लेकिन रिच डैड की सोच बिल्कुल उलट थी। उनके लिए पैसा सिस्टम का परिणाम था। रिच डैड ने एक दिन रॉबर्ट से पूछा, तुम्हारी सैलरी कौन तय करता है? रॉबर्ट ने कहा, जिनके लिए मैं काम करूंगा। रिच डैड मुस्कुराए, तो तुम काम भी करोगे और तुम्हारी कीमत भी वही तय करेंगे, फिर आजादी कहाँ हुई? ये बात रॉबर्ट को पहली बार चुभी। रिच डैड ने उसे आगे समझाया, दुनिया के ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए वे कभी पैसा कंट्रोल नहीं कर पाते, पैसा उन्हें कंट्रोल करता है। सवाल उठता है कैसे? क्योंकि पहले नौकरी मिली, फिर एमआई ली, फिर खर्चे बढ़े, फिर जॉब डिपेंडेंसी बढ़ी और इस चक्र में इंसान हमेशा वर्क फॉर मनी में फंसा रहता है। रिच डैड कहते थे, अगर इनकम रुकती ही नहीं तब इंसान सच में आजाद होता है। यानी असली खेल सैलरी का नहीं है, कैश फ्लो का है। रॉबर्ट ने समझा कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं दौड़ते,
वे एसेट्स बनाते हैं जो इनकम पैदा करते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज, स्मॉल बिजनेसेस, स्टॉक्स, रॉयल्टीज, सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये एसेट्स नींद में भी पैसा बनाते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग कम काम करके भी ज्यादा पैसा अर्न करते हैं, क्योंकि वे सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम उनके लिए काम करता है। पुअर डैड कहते थे हार्ड वर्क ही सफलता है, लेकिन रिच डैड कहते थे स्मार्ट सिस्टम ही फ्रीडम है। और यही वो लेसन है जिसने रॉबर्ट की सोच बदल दी। अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहे तो जीवन भर पैसों के गुलाम रहोगे। अगर तुमने ऐसा सिस्टम बना लिया जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम आजाद रहोगे। अध्याय 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनका गरीब पिता हाईली एजुकेटेड था, डिग्रियां, नौकरी, स्थिर इनकम सब था, लेकिन उनके अमीर पिता रिच डैड मुश्किल से 8वीं पास थे। बावजूद इसके एक अमीर था, दूसरा हमेशा पैसों की चिंता में। रॉबर्ट को असली फर्क यहां समझ आया। स्कूल पैसे कमाना नहीं सिखाता, स्कूल पैसा कैसे काम करता है यह सिखाना भूल जाता है। दुनिया में सबसे मजबूत ताकत क्या है? पैसे की ताकत। लेकिन इस ताकत को संभालने की कला किसी को नहीं सिखाई जाती। यही कारण है कि लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं। सैलरी बढ़ती है लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने से लोग गलत चीजों में पैसा डालते जाते हैं। किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है, इफ यू वांट टू बी रिच यू मस्ट लर्न द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। रॉबर्ट कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण यह नहीं कि आप थोड़ा पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आपको पता ही नहीं कि पैसा कहां जाता है। एसेट्स बनाना मतलब अमीर बनना शुरू, लायबिलिटीज बनाना मतलब गरीब बनना तय। रिच डैड ने समझाया, एसेट ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे लोन्स, ईएमआई वाली चीजें, महंगी कार, महंगा घर, खर्चे। और लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। जैसे सुंदर घर खरीद लेना एसेट नहीं है, क्योंकि हर महीने ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस सब जेब खाली करते हैं। लेकिन वही घर अगर रेंट देता है, कैश फ्लो देता है, तभी वो एसेट बनता है। रिच डैड स्पष्ट कहते हैं, द पुअर बाय थिंग्स, द मिडिल क्लास बाय लायबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स, द रिच बाय एसेट्स। यही फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मतलब है, पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप जिंदगी भर पैसों के लिए। जो ये फर्क समझ लेता है वो सिर्फ पैसे वाला नहीं, फाइनेंशियली फ्री बनना शुरू हो जाता है। अध्याय 3, अपना खुद का बिजनेस पहचानो। रॉबर्ट उस समय सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल बार बार घूमता रहता था, क्या मैं हमेशा किसी और के लिए काम करता रहूंगा? एक दिन वो रिच डैड के ऑफिस पहुंचा। रिच डैड कुछ कागज देख रहे थे, कंपनी का प्रॉफिट, नए इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स की लिस्ट। रॉबर्ट ने ये सब पहली बार अपनी आंखों से देखा था। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वो धीरे से पूछ बैठा, अंकल क्या ये सब आपका काम है? रिच डैड मुस्कुराए। उन्होंने रॉबर्ट को अपने सामने वाली चेयर पर बैठाया और बोले, रॉबर्ट सुनो, काम दो तरह के होते हैं, एक जो तुम दुनिया को दिखाते हो और दूसरा जो तुम्हारी जिंदगी बदलता है। रॉबर्ट समझ नहीं पाया। उसने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, मतलब? रिच डैड ने अपनी उंगली से 2 बार मेज पर हल्की सी टकटक की और कहा, मैं लोगों से कहता हूं कि मैं बिजनेसमैन हूं, ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मेरा असली बिजनेस क्या है? रॉबर्ट चुप रहा। रिच डैड धीरे से झुके और बोले, माय बिजनेस इज बाइंग एसेट्स। मेरा असली काम है एसेट्स खरीदना। रॉबर्ट के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। रिच डैड ने आगे कहा, तुम्हारे पुअर डैड क्या कहते हैं? पढ़ो, नौकरी लो, सैलरी कमाओ और बस। लेकिन सैलरी कभी तुम्हें फ्री नहीं बनाती। सैलरी सिर्फ इतना करती है कि तुम अगले महीने फिर से उसी सैलरी के इंतजार में फंस जाओ। रॉबर्ट ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो पुअर डैड की बातों को रोज सुनता था। रिच डैड ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ाया। उस पर लिखा था, एसेट्स डैश डैश डैश, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेसेस, रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और नीचे लिखा था, लायबिलिटीज डैश डैश डैश,
घर का EMI, कार का कर्ज, लाइफस्टाइल लोन्स, अननेसेसरी खर्चे। रिच डैड बोले, देखो रॉबर्ट, जॉब सिर्फ बिल्स भरती है, लेकिन एसेट्स तुम्हें स्वतंत्र बनाती हैं। फिर रिच डैड ने वो लाइन कही जिसने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी, वर्क ऑन योर जॉब बट नेवर फॉरगेट टू बिल्ड योर बिजनेस। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन मेरा बिजनेस कहाँ है? रिच डैड मुस्कुराए, यही गलती सब करते हैं। वे सोचते हैं कि बिजनेस मतलब बड़ी दुकान, बड़ा ऑफिस, लेकिन तुम्हारा असली बिजनेस वो है जो तुम साइड में बनाते हो। तुम्हारी साइड इनकम, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे छोटे छोटे सिस्टम्स जो एसेट्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक दिन तुम्हें सैलरी से ज्यादा इनकम देने लगते हैं। रिच डैड ने हाथ जोड़कर कहा, याद रखना रॉबर्ट, जो इंसान सिर्फ नौकरी जानता है वो हमेशा डर में जीता है, लेकिन जिसने अपना बिजनेस पहचाना वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। रॉबर्ट उस दिन रिच डैड के ऑफिस से निकला तो उसका दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था, नौकरी मेरा काम है, लेकिन एसेट्स ही मेरा असली बिजनेस है। और उसी दिन उसने अपना पहला छोटा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, भले ही उसकी जेब में सिर्फ कुछ कॉइन्स ही क्यों ना हो। अध्याय 4, टैक्स और कॉरपोरेशंस की ताकत। शाम के 5 बजे थे, सूरज ढल रहा था और रिच डैड का ऑफिस हल्की सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। रॉबर्ट पहली बार वहां आया था। दीवारों पर सर्टिफिकेट्स नहीं, बल्कि फ्रेम्ड डॉक्यूमेंट्स थे। वो डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर लिखा था कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, एसेट होल्डिंग्स। रॉबर्ट ने हमेशा पुअर डैड के ऑफिस देखे थे, जहां सिर्फ डिग्रीज थीं, लेकिन यहां कमरा पैसा कैसे बनाया जाता है ये कहानी बता रहा था। रिच डैड आराम से बैठे कॉफी पी रहे थे। उन्होंने रॉबर्ट को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें वो चीज दिखाने वाला हूं जो दुनिया के 90% लोग कभी नहीं समझते। उन्होंने अपनी डेस्क से 2 बंद लिफाफे निकाले। पहला साधारण था, दूसरा मोटा सुनहरे किनारे वाला। रिच डैड ने पहले लिफाफे की ओर इशारा किया, ये पुअर डैड जैसी जिंदगी है। रॉबर्ट ने खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, कमाओ, टैक्स दो, जो बचा उस पर जीवन चलाओ। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये वही था जो वो अपने घर में रोज दिखता था। रिच डैड ने कहा, सरकार पहले हिस्सा लेती है, तुम बाद में जिंदा रहने का तरीका खोजते हो। ये गरीब और मध्यम वर्ग का चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। फिर रिच डैड ने दूसरा लिफाफा खोला। इसमें चमकता हुआ एक कार्ड था, कॉरपोरेशन इक्वल्स पावर, कॉरपोरेशन इक्वल्स फ्रीडम। रॉबर्ट हैरान था। रिच डैड ने कार्ड को उठाया और बोले, अब सुनो, ये अमीर लोगों का रास्ता है। एसेट इक्वल्स इनकम इक्वल्स बिजनेस एक्सपेंसेस इक्वल्स फिर टैक्स। रॉबर्ट चौंक गया। उसने पूछा, मतलब एक्सपेंसेस पहले, टैक्स बाद में? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यही असली खेल है। उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर लिखना शुरू किया, कार खरीदनी है तो पुअर डैड अपनी सैलरी से खरीदेंगे, रिच डैड कंपनी के नाम पर खरीदेंगे, एक्सपेंस। यात्रा करनी है तो पुअर डैड फैमिली ट्रिप कहेंगे, रिच डैड इसे बिजनेस मीटिंग बनाएंगे, एक्सपेंस। लैपटॉप चाहिए तो पुअर डैड बचत तोड़ेंगे, रिच डैड इसे कंपनी एसेट बनाएंगे। रॉबर्ट को समझ नहीं आया। उसने पूछा, लेकिन ऐसा अलाउड कैसे है? रिच डैड ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि नियम वही बनाता है जिसके पास पैसा होता है। फिर वे रॉबर्ट के पास आए और बहुत धीमी आवाज में बोले, रॉबर्ट, याद रखना, गरीब लोग टैक्स भरने से पहले ही हार मान लेते हैं। अमीर लोग टैक्स को समझकर उसे अपने लिए काम करवाते हैं। रिच डैड ने एक और चाबी देते हुए कहा, कॉरपोरेशन सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, ये तुम्हें सुरक्षा देती है, एक इनविजिबल शील्ड की तरह। लॉ सूट से बचाती है, हाई टैक्स से बचाती है, पैसे को बढ़ने की आजादी देती है और तुम्हें फाइनेंशियल कंट्रोल देती है। रॉबर्ट उस कार्ड को देखता रह गया।
वो पहली बार समझ रहा था कि अमीर लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम ही असली ताकत है। रिच डैड ने कहा, आज तुमने दुनिया का सबसे छुपा हुआ सच सीख लिया है। जिसे टैक्स का खेल नहीं आता वो कभी अमीर नहीं बन सकता। रॉबर्ट ऑफिस से बाहर निकला। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ गर्म जल रहा था। एक नई समझ, एक नया नजरिया, एक नया हथियार, कॉरपोरेशन का हथियार। अध्याय 8, शुरुआत कैसे करें जब जेब में पैसा कम हो लेकिन दिमाग में आग हो। एक शाम रॉबर्ट पार्क में रिच डैड के साथ टहल रहा था। पेड़ों की छाया जमीन पर लंबी हो चुकी थी और रॉबर्ट के चेहरे पर वही पुराना सवाल लिखा था, लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रिच डैड रुक गए। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वे रॉबर्ट का मन पढ़ चुके हों। उन्होंने कहा, शुरुआत पैसे से नहीं, दिमाग के फैसले से होती है। रॉबर्ट चुप हो गया। रिच डैड ने हाथ के इशारे से उसे बेंच पर बैठाया और एक एक कर रास्ते बताए। 1, छोटे छोटे एसेट्स खरीद कर। रिच डैड ने जेब से एक छोटा सा कॉइन निकाल कर कहा, अमीर बनने के लिए एक बड़ी खरीदारी नहीं चाहिए, पहला छोटा कदम चाहिए। उन्होंने समझाया, थोड़ा सा पैसा बचाओ, छोटी इन्वेस्टमेंट्स करो, धीरे धीरे एसेट्स बनाओ। पहला एसेट बड़ा नहीं होगा, लेकिन वही फ्यूचर बदल देगा। 2, फाइनेंशियल बुक्स पढ़कर। रिच डैड ने कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो पैसा समझने के लिए सीखते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को एक किताब दी और बोले, जब दिमाग रिच होगा, जेब अपने आप रिच हो जाएगी। 3, इन्वेस्टिंग की बेसिक्स सीख कर। रॉबर्ट ने पूछा, क्या इन्वेस्टिंग मुश्किल है? रिच डैड हंस पड़े, मुश्किल केवल तब लगती है जब नॉलेज कम हो। उन्होंने कहा, मार्केट को समझो, रिस्क को पढ़ो, अपॉर्चुनिटीज को पहचानो। इन्वेस्टिंग लक नहीं, स्किल है। 4, अच्छे मेंटर्स ढूंढकर। रिच डैड ने दूर चल रहे एक बुजुर्ग इन्वेस्टर को दिखाकर कहा, सही गुरु आपकी स्पीड 10 गुना बढ़ा देता है, गलत लोग आपकी जिंदगी 10 साल पीछे कर देते हैं। उन्होंने सलाह दी, उन लोगों से सीखो जो वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो। 5, गलतियों से सीख कर। अमीर लोग हारते हैं, लेकिन वे हार से भागते नहीं हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट के कंधे पर हाथ रखा। हर गलती तुमको 2 चीजें देती है, एक नया लेसन और एक नया मौका। अंत में रिच डैड ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शुरू करने के लिए जेब नहीं, इरादा चाहिए। अगर तुम पहला कदम उठा लोगे तो दूसरा कदम अपने आप मिल जाएगा। रॉबर्ट मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, अमीर बनना एक कदम से शुरू होता है और वो कदम आज भी उठाया जा सकता है। अध्याय 9, अभी क्या कर सकते हैं। एक दिन रॉबर्ट स्कूल से लौट रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, रिच डैड इतने आसानी से कैसे कहते हैं कि अमीर बनना सिंपल है, कहां से शुरू करूं? रास्ते में रिच डैड मिले। रॉबर्ट ने तुरंत पूछ लिया, मैं अभी क्या कर सकता हूं? कौन सा ऐसा स्टेप है जो आज से शुरू करूं और फ्यूचर बदल जाए? रिच डैड मुस्कुराए, तुम्हारी यही अर्जेंसी ही तुम्हें आगे ले जाएगी। आओ प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं। वे चलने लगे और एक एक कर रॉबर्ट को ऐसे छोटे छोटे एक्शंस बताए जो किसी भी गरीब इंसान को अमीर बनने की डायरेक्शन में खड़ा कर देते हैं। पहला, हर महीने थोड़े पैसे से एसेट्स खरीदो। रिच डैड ने कहा, पैसा छोटा है तो क्या हुआ, आदत बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया, महीने के इनकम का थोड़ा हिस्सा अलग रखो, उसे खर्च मत करो, उससे कोई छोटा सा एसेट खरीदो। $2 की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी शुरुआत है। कंपाउंड इफेक्ट बहुत छोटा शुरू होता है, लेकिन फ्यूचर में पहाड़ बन जाता है। दूसरा, लायबिलिटीज तुरंत कट करो। वॉकिंग करते करते रिच डैड ने सड़क किनारे रखे कुछ पुराने खिलौने दिखाए। देखो रॉबर्ट, लोग छोटी सी हैप्पीनेस के लिए बार बार चीजें खरीदते रहते हैं, लेकिन ये हैप्पीनेस नहीं, लायबिलिटीज हैं। उन्होंने समझाया, EMI वाली चीजों से बचो, शो ऑफ वाली चीजें अवॉइड करो, ऐसी चीजें मत खरीदो जो बस जेब खाली करें। तुम्हें अमीर बनने से पहले अनावश्यक खर्चों से आजाद होना पड़ेगा। तीसरा, लर्न, अप्लाई एंड रिपीट। रिच डैड ने कहा, सीखना अपने आप में वेल्थ है, लेकिन बिना एक्शन के वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। उन्होंने रॉबर्ट को 3 वर्ड्स दिए, लर्न, अप्लाई एंड रिपीट। हर स्किल को पहले सीखो, फिर उसे छोटे लेवल पे लागू करो,
फिर सीख को अपग्रेड करो। ये साइकिल जितना तेज चलेगा तुम उतनी जल्दी ग्रो करोगे। चौथा, कैश फ्लो समझो। रिच डैड ने जमीन पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, कैश फ्लो। उन्होंने कहा, पुअर लोग पैसे को आते जाते देख भी नहीं पाते, मिडिल क्लास लोग सिर्फ बिल्स भरते रहते हैं, रिच लोग कैश फ्लो डिजाइन करते हैं। रॉबर्ट ने पहली बार महसूस किया कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, एक पूरा सिस्टम है। पांचवा, अपॉर्चुनिटीज पहचान कर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करो। रिच डैड ने कहा, अपॉर्चुनिटी कभी हाथ हिला के नहीं बोलती, हे मैं यहां हूं। उसे देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। उन्होंने सिखाया, छोटे डील्स में हिस्सा लो, नई आइडियाज में रिसर्च करो, डर से नहीं कैलकुलेशन से निर्णय लो। हर छोटी इन्वेस्टमेंट एक बड़ा लेसन देती है। अंत में रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अमीर ओवरनाइट नहीं बनते, अमीर आदतों से बनते हैं। और रॉबर्ट ने उस दिन समझ लिया, पैसा कमाने का फ्यूचर आज लिए गए छोटे डिसीजन से बनता है। अध्याय 10, फाइनल थॉट्स, असली लेसन। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और हल्की हवा बह रही थी। रॉबर्ट रिच डैड के घर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान को देख रहा था। आज उसने सारे चैप्टर्स, सारे लेसन्स, सारी बातें जोड़कर एक ही सवाल पूछा, आखिर असली फर्क कहाँ है? कौन सी बात इंसान को अमीर बनाती है? रिच डैड उसके बगल में आकर बैठे। उन्होंने कहा, रॉबर्ट, लोग सोचते हैं कि अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ पैसे में होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने जमीन पर अपनी उंगली से 2 लाइनें खींची। एक लाइन पर लिखा पुअर डैड, दूसरी पर रिच डैड। रिच डैड बोले, पुअर डैड ने मुझे हमेशा कहा, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो, स्टेडी सैलरी सबसे अच्छा है। लेकिन रिच डैड ने कहा कि रिस्क को अवॉइड नहीं करते, कैलकुलेट करते हैं। पैसे से डरते नहीं, उसे समझते हैं। पैसा एक टूल है जिसे डायरेक्शन चाहिए। रॉबर्ट चुपचाप सुनता रहा। रिच डैड आगे बोले, दुनिया की सच्चाई बहुत सिंपल है। अगर माइंडसेट नहीं बदला तो इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए तुम कभी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि डर तुम्हें पकड़ लेगा, खर्चे तुम्हें खा जाएंगे और पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। फिर उन्होंने रॉबर्ट की तरफ देखा। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, न कि तुम पैसे के पीछे भागते हो। कुछ क्षण की खामोशी के बाद रिच डैड ने स्लोली कहा, अमीर बनने का पहला कदम पैसे को समझना नहीं, पैसे के बारे में सोच को बदलना है। रॉबर्ट ने उस दिन समझ लिया। पुअर डैड ने उसे सुरक्षा सिखाई, रिच डैड ने उसे साहस सिखाया। पुअर डैड ने उसे जॉब का रास्ता दिखाया, रिच डैड ने उसे वेल्थ का। लेकिन असली फर्क नॉलेज में नहीं, माइंडसेट में था। और यही माइंडसेट दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है। एक वो लोग जो जिंदगी भर बिल्स भरते रहते हैं, और दूसरे वो लोग जो सिस्टम्स बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं और अपनी फ्रीडम खुद डिजाइन करते हैं। रॉबर्ट खड़ा हुआ, आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, अब मैं समझ गया, पहले सोच बदलनी होगी तभी जिंदगी बदलेगी। कहते हैं जिंदगी बदलने के लिए एक पूरा साल नहीं लगता, कभी कभी बस एक सही सोच काफी होती है। और आज रिच डैड पुअर डैड की इस यात्रा ने हमें यही सिखाया। पैसा कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, सोच बनाती है। पुअर डैड के रास्ते पर चलोगे तो जिंदगी भर नौकरी करोगे और पैसे के पीछे भागते रहोगे। लेकिन रिच डैड का रास्ता अलग है। वहां डर भी है, रिस्क भी है, गलतियां भी हैं, लेकिन वही फ्रीडम का असली दरवाजा खुलता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, सवाल ये है आप अपनी कमाई के साथ सोचते क्या हैं? क्योंकि माइंडसेट वो जगह है जहां अमीरी पैदा होती है या गरीबी मर जाती है। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप वही राह चुनेंगे जिस पर लाखों लोग चल रहे हैं, या वो राह चुनेंगे जो मुश्किल है लेकिन आपको वहां ले जाएगी जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं? याद रखिए, एसेट्स आपको उठाते हैं, लायबिलिटीज आपको गिराते हैं, नॉलेज आपको एम्पायर करता है, फियर आपको कैद करता है, और सबसे बड़ा सच, पैसा आपके पीछे तब दौड़ता है जब आप सीखना शुरू करते हैं और सोचना बदलना शुरू करते हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया, अगर एक लाइन ने भी आपको हिलाया, तो दिल पर हाथ रखकर अपने आप से बस एक वादा कीजिए,
मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, मैं पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखूंगा। और बस यही वादा आपके आने वाले सालों की डायरेक्शन बदल देगा। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और आपकी जिंदगी के अगले लेवल पर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डिजाइन द लाइफ यू डिजर्व।